हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और आज की ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दे, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको आपके लिए क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उनको नहीं पता है और उनके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, द डेविल का कार्ड आया है। ओके, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, द डेथ का कार्ड आया है, द टावर, ओके, द चैरियट का कार्ड आया है, ठीक है, द सन, ओके, द स्टार का बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, कि आप ना मतलब कोई किसी के इमोशनल अटैचमेंट से आप बाहर निकल रहे हैं। किसी के इमोशनल अटैचमेंट से आप ना यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। किसी ने लगातार आपको डोमिनेट किया, किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस फीमेल ने लगातार, मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, इसको इसके कर्मों का फल मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी ये आपके तरफ बुरी नजर लगाने में, आपके लिए बुरा भला कहने में पीछे नहीं हट रही है। ये एक ऐसी फीमेल हो सकती है जो डोमिनेट करती है, आसपास के लोगों को डोमिनेट करती है, आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करती है, ठीक है। इसके ये मतलब किसी ऐसे फीमेल के साथ, देखिए 2 फीमेल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये किसी ऐसे फीमेल के साथ जुड़ी हुई है जो डेविल की एनर्जी कैरी करके चल रही है। और ये जो फीमेल है, जिस फीमेल के साथ जुड़ी हुई है, ये दोनों मिलकर के आपके लिए किसी तरीके का नेगेटिव ब्लैक मैजिक, बिल्कुल ही यहाँ पर जो कार्ड है वो इन रिवर्स में आया है, क्वीन ऑफ कप्स का। यानी कि ये जो फीमेल है किसी को बहुत मतलब अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है, और जिनके लिए है वही रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई स्टेप मदर, किसी मदर इन लॉ या फिर किसी ना मदरली फिगर की यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है। तो ये यहाँ पर जो दिखाती है वैसा है नहीं। यहाँ पर तो डेविल का कार्ड आया है, वो बिल्कुल ही ऐसा है कि इसके चेहरे पर इसने ना मुखौटा पहन करके रखा है। आपने सोचा होगा कि आपके लाइफ में इतने उतार चढ़ाव कैसे आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपके लिए बद्दुआएं करते हैं, और साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी न्यू बिगिनिंग को भी रोकती है। लगातार ऐसा बताती है लोगों की, मैंने तो इसका हमेशा अच्छा किया है, मैंने कभी भी इसका बुरा नहीं सोचा है। इस तरीके की चीजें लोगों को बोलती है, ठीक है। और ये चीजें ठीक नहीं है। जो चीजें सच ही नहीं है वो सारी चीजें बोलती है आपके बारे में। जितना हो सके उतना ज्यादा ये गॉसिप आपके बारे में करती है, आपके व्यवहार के लिए, आपके क्रोध के लिए। मतलब इसको तो ना कितना भी मतलब अच्छा कहे या कितना भी कोई हम केयर करे, ये किसी की मानती नहीं, किसी की सुनती नहीं या फिर सुनता ही नहीं, ठीक है।
इस तारीफ की बातें ये इस तरीके की करती हुई आपके बारे में नजर आ रही। जैसे ही आपके रास्ते खुलते हैं, जैसे ही आप ना थोड़ा आगे बढ़ने के रास्ते में जाते हैं, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से ये जो फीमेल है, देखिए जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन फीमेल डोमिनेट यहाँ पर पर्सनालिटी दिख रही है। जैसे ही आपकी नई बिगनिंग, नए रास्ते आपके जीवन में खुलते हैं, नई जर्नी स्टार्ट होती है, सेलिब्रेशन होता है, आप और आपके लव वंस आगे बढ़ते हैं, वैसे ही इस फीमेल की सेहत बिगड़ने लग जाती है, ठीक है। वैसे इस फीमेल को बहुत ज्यादा क्रोध आने लग जाता है। ये आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश करती है, आपके किसी लव वंस के तरफ ये आपके इमोशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। आपके किसी फैमिली मेंबर के तरफ आप ना इमोशनली अटैच्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका ना ये यूज़ भी करती है अपने साथ। इसने किसी ना किसी अपने आसपास के व्यक्ति को भी साथ में रखा है और ये आपके भाग्य को रोक कर इस व्यक्ति का भाग्य बनाना चाहती। कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर हैं और ये इतना मैनिपुलेट करती है कि ये अपनी सारी चीजों को दूसरों के ऊपर डालना चाहती है और दूसरों के ऊपर थोपना चाहती है। मतलब आप अगर नहीं मानेंगे तो इसने क्या किया होगा, देखिए इसके साथ ऐसा हो गया होगा कि देखो इतना ये गॉसिप करती है, अगर आप कभी बाई चांस इससे बात करें तो ये ऐसी बात ही करेगी कि इसके घर में ऐसा हो गया, उसके घर में वैसा हो गया। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसने किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल करके आपके रास्ते को कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, 7 महीने पहले, 6 महीने पहले इसने रोकने की कोशिश की और हर भरसक प्रयास किया। यहाँ पर इमोशनली ड्रामा बहुत ज़्यादा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आसपास, अपने आसपास के लोगों में इमोशनली ड्रामा क्रिएट कर देती। जैसे यहाँ पर जो ऊर्जा निकल के आ रही है, ये कोई ऐसी घटना हो सकती है जहाँ पर आपके आसपास किसी फीमेल ने इमोशनली इसको सच कह दिया हो, या किसी के सामने इसका थोड़ा सा सच जो है वो उजागर हो गया हो, या फीमेल ये रोने लगी हो। इसके रोने के बाद यहाँ पर जैसे कि ना ड्रामा क्रिएट हो गया। आप समझ सकते हैं किस तरीके का ड्रामा यहाँ पर ये फीमेल जो है वो कर रही है, ठीक है। देखिए ये जो इंसान है ना, वो जैसा दिखाता है वो बिल्कुल भी वैसा है नहीं, ठीक है। देखिए इसका रोना धोना, तड़पना, खुद को विक्टिम दिखाना ताकि लोग ना इसके ऊपर तरस खाएं, और इसका ये ड्रामा ना हमेशा से चलता आया है। इसने कभी भी आपके साथ बराबरी का रिश्ता नहीं रखा, हमेशा आपसे ही कॉम्प्रोमाइज कराया है कि आप ही हर चीजों में ना कॉम्प्रोमाइज करो। ये लगातार आपके बारे में बातें फैलाती रहती है एंड लोगों को आपके खिलाफ ना भड़काती भी रहती है। तरह तरीके की अफवाहें आपके बारे में बोलाई जाती है। इस फीमेल बोलती है, ये खुद को आपका ना वेल विशर दिखाती है, बट रियलिटी इसकी अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये अंदर से ही ना, अंदर ही अंदर आपको रास्ते से भटकाना ही इसका असली मकसद है, ओके। आपको ये चाहती है कि आप ना ग्रोथ ना कर पाए, आप सक्सेस ना कर पाए, आप अपने रास्ते में आगे ना बढ़ पाए, और इसीलिए ये आपके रास्ते में ना रोड़े डाल करके आपको भटकाना चाहती है। ये चाहती थी कि आप कमजोर रहें, आप रुक जाएं, आप आगे ना बढ़ें, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना स्पाई भी करा रही है, मतलब जासूसी करा रही है, ताकि कुछ ऐसी बातें जो इसको नहीं भी पता हो वो भी पता चल जाए। इसीलिए यहाँ पर ना आपके ऊपर जासूसी भी कर जाती हुई दिख रही है। अब इसकी चालें धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही हैं। इसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और ये लोगों को दिखने लगा है कि ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इसका मैं बेसिकली बोलूं तो इसका भांडा ना अब फूटने ही वाला है। लोग इसकी बातों पर अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को फर्क पता चल चुका है। ये पूरी तरीके से स्टक एनर्जी में है, ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे हट पा रही है। ये व्यक्ति चुपचाप ऐसे लोगों से संपर्क कर रही है जो आपके या आपके पर्सन के हेटर्स हैं,
जो आपके विरोधी हैं, आपको पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों से ये कांटेक्ट कर रही है सिर्फ इसीलिए ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। ये आपकी तरक्की, आपकी शांति, आपकी चमक से बहुत ज़्यादा जलती है। ये जानना चाहती है इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आप स्टार की तरह कैसे चमक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्ड साफ दिखा रहे हैं आपके ऊपर अब डेविल एनर्जी काम नहीं कर रही है। आपके ऊपर शिव शक्ति और दिव्य संरक्षण है, आप प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसने आपको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक एनर्जी या फिर नेगेटिव कुछ स्पेल वगैरह भी करने की कोशिश की है ताकि आपको इस तरीके से भी रोका जा सके। इसने ना हर हथकंडा अपना लिया है कि आपको कैसे रोका जा सके। और ये इसके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके जीवन में वो आपके भाग्य का ना, जो आपके भाग्य का है वो उसके जीवन में ये डालने की कोशिश करे, आपके भाग्य से चुरा करके, आपकी एनर्जी से चुरा करके। ठीक है, देखिए आप ना जो है वो धीरे धीरे ईमानदारी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। इसकी जो डेविलिश एनर्जी है इसी के ऊपर भारी पड़ेगी और इस तरीके से भारी पड़ेगी कि ये कहीं की भी नहीं रह जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा बेचैन है क्योंकि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और ये चाह करके भी ना कुछ भी आपका खराब नहीं कर पा रही है। इसे नींद नहीं आती है, ये आपको रोक नहीं पा रही है। आने वाले समय में किसी से भी खाने पीने या पहनने की चीजें सावधानी से ले। ठीक है, बहुत सोच समझ करके किसी से भी खाने पीने की चीजें ले, किसी का भी दिया हुआ अचानक से कुछ भी ना खा ले। अमावस्या और पूर्णिमा के समय इस फीमेल से बातचीत से बचे। ठीक है, जैसे कि कल का टाइम फुल मून की एनर्जी था, यानी कि फुल मून पूर्णिमा था, तो अमावस्या और पूर्णिमा के समय इस फीमेल से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। इमोशनली ड्रेन होने से खुद को बचाएं। आपकी नई शुरुआत, ठीक है, डिवाइन प्लान का हिस्सा है। आपने हीलिंग कर लिया है। ठीक है, आप मंत्र जाप ध्यान और साधना में हैं। आपकी वैल्यू अब लोग भी समझ रहे हैं और आप खुद भी। आप एक चूजन वन है, आपका सोल पर्पस एक्टिव हो चुका है। नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक लोग आपकी जर्नी में आए ताकि आप अपनी शक्ति पहचान सके। अब आप सुरक्षित हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आज की रीडिंग में बस इतना ही आपको रीडिंग, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।